क्या आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है? अगर हां, तो आप इस प्रवचन को पूरा जरूर सुने। इस प्रवचन के माध्यम से हम आपको बताएंगे सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन पुराणों में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है, और जब यह नाग हमारे सपनों में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आप इस प्रवचन को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आपको पाप लगेगा। तो चलिए जानते हैं शिव ने मां पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताएं। भक्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं उनका क्या अर्थ है? कृपया सपनों का रहस्य बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सपने अवचेतन मन की अभिव्यक्ति हैं। वे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना अपना अर्थ रखता है और भविष्य की सूचनाएं भी देता है। पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, यदि सपने में सांप दिखे तो उसका क्या अर्थ है? मनुष्य सांप का सपना क्यों देखते हैं? क्या इससे कोई संकेत मिलता है? शिव बोले, हे पार्वती, यह भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इसे सुनने के बाद तुम जान जाओगी कि सपने में सांप क्यों दिखाई देता है। जो इसे ध्यान से सुनता है उसे सपनों का शुभ फल मिलता है, दरिद्रता दूर होती है और संकट टल जाते हैं। पार्वती बोली, हे स्वामी, मैं इसे ध्यान से अवश्य सुनूंगी, कृपया कथा सुनाइए। तब महादेव कथा सुनाने लगे। दोस्तों, अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं। इसे पूरा सुने, वरना आप सपनों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। प्राचीन समय में एक महान राजा था, देवदत्त। वह पराक्रम, शौर्य, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य विशाल और समृद्ध था और प्रजा उससे प्रेम करती थी। राजा सहृदय, करुणामय और समस्याएं सुनकर समाधान करने वाला था। वह धार्मिक अनुष्ठान करता और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित रहते थे। फिर एक रात राजा देवदत्त ने एक विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा है। यह देखकर वे भयभीत हो गए और जागने पर रानी सुभद्रा को बताया। राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे प्रिय, सपने में मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी ने दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा संदेश का प्रतीक होते हैं, पर उनका सही अर्थ जानने के लिए किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी चाहिए। तब राजा मंत्रियों को बुलाकर कहते हैं, हे मंत्रियों, मैंने सपने में मरा हुआ सांप अपने पैरों के पास देखा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तुम जाकर पता करो। मंत्री नगर के अनेक जस्य मुनियों से पूछते हैं, पर कोई भी अर्थ नहीं बता पाता। वे लौटकर कहते हैं, हे महाराज, हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं जो इस सपने का अर्थ समझा सके। तभी एक अन्य मंत्री कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने जन्मेजय के नागनाशक यज्ञ
यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसीलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वही आपके स्वप्न का अर्थ बता सकेंगे। फिर महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि के आश्रम जाने का निर्णय लेते हैं और सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर वहां पहुंचते हैं। आस्तिक मुनि उनका स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है, कहिए आपकी क्या समस्या है। तब राजा कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है, इसी का अर्थ जानने आया हूं। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने जो भी स्वप्न देखा है निसंकोच बताएं। सपने में सांप दिखना अवश्य किसी अर्थ का संकेत होता है। राजा देवदत्त बताते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा था, कृपया इसका अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ध्यानपूर्वक सुनकर कहते हैं, हे राजन, मरा हुआ सांप दिखाई देना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह शुभ संकेत है, अतः निश्चिंत होकर घर जाएं, भय की कोई बात नहीं है। राजा प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और अपने राज्य लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद वास्तव में राजा के राज्य में दुश्मनों द्वारा उत्पन्न सभी समस्याएं और संकट दूर हो जाते हैं। फिर अगली रात राजा देवदत्त को फिर सांप का सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि वे एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछते हैं, हे मुनिवर, मैंने देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूं, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से उपयोग करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्रेता है, बड़े प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से उपयोग करेंगे। राप्त की और राज्य की संपत्ति बढ़ी। राजा देवदत्त का तीसरा सपना, एक रात राजा ने देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने पर वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, उड़ता हुआ सांप उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में वृद्धि होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना, कुछ दिनों बाद उन्होंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा और चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काला सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, बार बार काला सांप दिखाई देना काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का पांचवा सपना, फिर एक रात राजा ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में हरे रंग का सांप दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना, एक अन्य रात उन्होंने सफेद रंग का सांप देखा। जागकर वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, सफेद सांप भी शुभ संकेत है जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को अज्ञात स्रोत से बहुत धन मिला। राजा देवदत्त का सातवां सपना, एक रात उन्होंने देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है। जी आगने पर वे आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सांप को डरकर भागते देखा है, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन,
ऐसा सपना अशुभ संकेत है और दर्शाता है कि शत्रु आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, पर वे समय रहते सतर्क हुए और उस मंत्री को कैद कर दंड दिया। राजा देवदत्त का 8वां सपना। एक रात उन्होंने देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागकर वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, सांप द्वारा काटने का क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप आपको काटे या पीछा करे तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना है। कुछ दिनों बाद राजा एक गंभीर बीमारी से घिर गए, पर मुनि के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गए। राजा देवदत्त का 9वां सपना। एक रात उन्होंने नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागते ही वे आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, नाग नागिन का जोड़ा देखने का क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, ऐसा सपना पूर्वजों का संकेत है कि आपको अपने कुलदेवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने निर्देशानुसार उपासना की, जिससे राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात उन्होंने देखा कि सांप के बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हैं। जागकर वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और कहा, हे मुनिवर, मैंने सांप के बच्चे अपने सिंहासन पर बैठे देखे हैं, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप के बच्चे दिखाई दें और वे आपके सिंहासन पर बैठे हों तो यह संकेत है कि आपके घर संतान का आगमन होगा, आपका पुत्र महान बनेगा और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा होकर महान राजा बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात उन्होंने सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागकर वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, ऐसा सपना दर्शाता है कि आपका गुप्त शत्रु उजागर होगा और उससे आपका संघर्ष होगा। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का 12वां सपना। एक रात उन्होंने देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा है। वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, ऐसा सपना दर्शाता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने शिव आराधना की और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा देवदत्त का 13वां सपना। एक रात उन्होंने भयावह सपना देखा जिसमें काला सांप उनकी छाती पर बैठा था। भयभीत होकर वे आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह गंभीर चेतावनी है और मृत्यु के संकट का संकेत है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाकर आराधना करनी चाहिए, वही आपको बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत होकर कठोर तपस्या और अनेक यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने मृत्यु के भय से नहीं, सच्चे मन से आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा ने कृतज्ञता व्यक्त की और भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत्यु का संकट टल गया। उन्होंने लंबे समय तक सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनकर देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे सपनों का महत्व समझ में आ गया कि वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सपने हमें अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं